हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पुष्प एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस की सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक तो हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में समझा था। आज हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में समझेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो आपको हेल्पिंग वर्ब है वो विल होती है, ये तो पता होगा। तो जब हम इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस में समझते हैं तो जो हमारी एक्टिव वॉइस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हुए विल बी और शैल बी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। एक बार फिर से बता देती हूं, सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हुए विल बी और शैल बी में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो है राधा विल ईट अ मैंगो। राधा एक आम खाएगी। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक आम खाया जाएगा राधा के द्वारा, या एक आम राधा के द्वारा खाया जाएगा। कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ मैंगो हमने इसका बना लिया सब्जेक्ट, आ मैंगो, फिर हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब विल। अब विल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विल बी में। तो हमने क्या लगाया? आ मैंगो विल बी, फिर ईट की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आ मैंगो विल बी ईटन बाई राधा। तो हमारा जो ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था राधा विल ईट आ मैंगो, पैसिव वॉइस बनाते समय कैसे कन्वर्ट हो गया? आ मैंगो विल बी ईटन बाई राधा। एक आम राधा के द्वारा खाया जाएगा। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में ही है, विल ही नॉट टेल अ लाई। क्या वह एक झूठ नहीं बोलेगा? तो हम इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे? अब यहां देखिए, आ लाई के लिए हम क्या लगाएंगे? विल। तो विल आ लाई, फिर विल के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। तो विल आ लाई नॉट, फिर हम लगाएंगे बी। विल आ लाई नॉट बी टोल्ड बाई हिम। टेल की थर्ड फॉर्म लगाई टोल्ड बाई हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। थर्ड है हमारा दे विल नॉट रीड अ बुक। वे एक किताब नहीं पढ़ेंगे। अब ये भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में? अ बुक विल नॉट बी रीड बाई देम। दे का इधर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देम। अ बुक विल नॉट बी रीड बाई देम। फोर्थ है हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो है शैल आई डू माई वर्क। शैल आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना काम करूंगा? अब देखिए यहां पे आई के साथ हमने शैल यूज किया है। शैल आई डू माई, वैसे आप आई के साथ और वी के साथ भी विल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जब इंग्लिश ग्रामर में पहले हम शैल यूज करते थे, लेकिन अब आजकल हम आई और वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ शैल से ही समझा रही हूं। तो शैल आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना काम करूंगा? जब हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया तो हम क्या करेंगे? माई वर्क हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो माई वर्क के हिसाब से हम यहाँ विल लगाएंगे। तो विल माई वर्क, फिर हमने लगाया बी। विल माई वर्क बी डन बाई मी, क्योंकि डू का हो गया डन, बाई मी। तो विल माई वर्क बी डन बाई मी। अगला है हमारा निधि विल बाई आ कार। निधि एक कार खरीदेगी। अब इसको हम लेते हैं, देखिए पैसिव वॉइस में, आ कार विल बी बॉट बाई निधि, क्योंकि विल के बाद हमने बी लगाया और बाई की हमने थर्ड फॉर्म लगाई। तो आ कार विल बी बॉट बाई निधि। अगला है हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा, मोहन विल नॉट सिंग आ सॉन्ग। मोहन एक गाना नहीं गाएगा। अब आप देखिए, एक गाना, इसको सब्जेक्ट बनाइए। आ सॉन्ग विल नॉट बी संग।
सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय मोहन। अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय मोहन। अब ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब पर ही फोकस करना है। बाकी जो इसके रूल्स हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की ही तरह है। अब मैं इसकी आपको एक वर्कशीट करने के लिए देती हूं। इस वर्कशीट को आप करके रखिए, फिर मैं आपको इसको कल चेक करवाऊंगी। सेंटेंसेस पढ़ देती हूं। पहला है दे विल गिव मी अ पेन। सोनू विल ईट द फूड। विल द फादर रीड द न्यूज़पेपर? द बेबी विल नॉट ईट द फ्रूट्स। शैल आई प्ले फुटबॉल? शैल आई प्ले फुटबॉल? विल ही नॉट टीच मी? शी विल नॉट बीट मी। एट्थ है हमारा रामू विल फिनिश हिज वर्क। ये वर्कशीट 3 में मैंने आपको 8 सेंटेंसेस दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप सिंपल फ्यूचर टेंस को समझिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो ये वर्कशीट है इसको करके रखिए। कल मैं इसकी चेकिंग के साथ फिर से एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।